वन रैंक वन पेंशन को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले मैं इसे जितना आसान समझता था उतना आसान है नहीं। सरकार के दरअसल 1 साल पूरे होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रेडियो पर देश से मन की बात। वन रैंक वन पेंशन के विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों से वादा किया कि उनकी सरकार ही इसे लागू करेगी। हालांकि उन्होंने माना है कि जितना आसान इसे मैं समझ रहा था उतना आसान है नहीं। पिछले 40 सालों तक इस मुद्दे पर राजनीति होती रही, मामला लटकाया गया और जटिल इसे बनाया गया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, खास करके मेरे सेना के जवानों को जो आज देश की सुरक्षा में जुटे हुए, उनको भी, और जो आज सेना से निवृत्त होकर के अपना जीवन यापन कर रहे, देश के लिए त्याग तपस्या करने वाले जवानों को। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं कर रहा हूं, मेरे भीतर का इंसान दिल की सच्चाई से, मन की गहराई से मेरे देश के सैनिकों से आज बात करना चाहता है। वन रैंक वन पेंशन क्या ये सच्चाई नहीं है कि 40 साल से सवाल उलझा हुआ है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इसके पूर्व की सभी सरकारों ने इसकी बातें की, किया कुछ नहीं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्व स्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है। पल पल की खबरें मीडिया में देना जरूरी नहीं होता है, इसकी कोई रनिंग कमेंट्री नहीं होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही सरकार, मैं फिर से भी कहता हूं, यही सरकार आपका वन रैंक वन पेंशन का मसला सॉल्यूशन लाके रहेगी। और इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि देश से माफी मांगनी चाहिए मोदी सरकार को जो वादा खिलाफी की है, और कहा कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वन रैंक वन पेंशन का मामला जटिल है। वन रैंक वन पेंशन के मसले के ऊपर अब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि उनको पता नहीं था कि ये समस्या कितनी जटिल है और इनकी जटिलताओं को वो समझ रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तो प्रधानमंत्री जी, जब आप इन सब बातों को पहले मांग कर रहे थे तो क्या उस वक्त आपको इनकी जटिलताओं के बारे में कोई आभास नहीं था? जब आप सरकार के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे थे तब आपको इनकी जटिलताओं के बारे में कोई आभास नहीं था? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि चुनाव से पूर्व किए गए वायदे जैसे काले धन के वायदे, ये तो जुमले होते हैं चुनाव से पहले, तो ये भी क्या एक जुमला था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को उनकी लागत का डबल दिया जाए, यह भी क्या जुमला था जिसको आप एफिडेविट से मना कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो ये सारी की सारी बातें जो चुनाव से पूर्व आप कहते हैं और चुनाव जीतने के बाद 1 साल के बाद जनता जानना चाहती है कि उनके ऊपर क्या हुआ, आपको अब उसके अंदर जटिलताएं नजर आती हैं। किसान चैनल खोलने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये तो बताएं कि लैंड ऑर्डिनेंस का तीसरी बार प्रोमोलगेट करने के लिए ये किसान विरोधी कानून क्यों बार बार लेकर के आया जा रहा है? प्रधानमंत्री ये तो बताएं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से 9,000 करोड़ की कटौती क्यों करी गई? हाउसिंग सेक्टर में रूरल हाउसिंग के अंदर खासतौर के ऊपर 4,360 करोड़ की कटौती क्यों करी गई? इन सब चीजों का इनके पास में कोई जवाब नहीं है और इस वजह से केवल और केवल विषय को और कंफ्यूज करने के लिए जटिलताओं का अब सहारा लिया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश की जनता से माफी मांगे कि उन्होंने गलत वायदे देश की जनता से करे थे और वो वायदों को पूरा करने में पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं। इस बात को प्रधानमंत्री जी को अब स्वीकारना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस ही कह रही है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि नरेंद्र मोदी को मन की बात का नाम बदलकर छल की बात रख देना चाहिए। कि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, छल की बात करते हैं। किसान उनसे नाराज हैं, वो कह रहे हैं किसानों के साथ वो हैं। सिपाही और जवान उनसे नाराज हैं, वो कह रहे हैं सिपाही और जवान उनके साथ हैं। छात्र उनसे नाराज हैं, वो कह रहे हैं उनके साथ हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, किसानों की जमीन उनकी मर्जी के बगैर छीनी जा रही है।
फिर भी किस कह रहे हैं मैं किसानों के साथ हूँ। सिपाहियों को, जवानों को, सेना के लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं, वो उनको नहीं मिल रही है, वो कह रहे हैं उनके साथ है। IIT मद्रास में छात्रों को बोलने की इजाजत नहीं है, वो कह रहे हैं हम छात्रों के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपने कार्यक्रम का नाम बदल देना चाहिए, मन की बात की जगह लिखना चाहिए छल की बात। और बीजेपी कह रही है कि जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका पूरा कैबिनेट और प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध है कि 1 रैंक 1 पेंशन इस सरकार के कार्यकाल के अंदर ही स्पष्ट होगा, पूर्ण होगा, और 40 साल से जो इस पर काम नहीं हुआ वो खत्म होगा यहां, और ये एक रियलिटी होगी। क्योंकि ये राष्ट्रवाद की बात है। हमारे सैनिकों ने बहुत सेवा की है देश की, और उनके साथ ये न्याय होना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, उनको सोचना चाहिए कि 40 साल में किया क्यों नहीं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अनाउंसमेंट्स और शिलान्यास करती थी, वहीं उनके नेताओं के नाम छपते थे, उसके बाद काम क्या होता है उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था। यही फर्क है कांग्रेस की पुरानी सरकार और मोदी जी की सरकार में। और आपको बता दें, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कांग्रेस भी मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठाती रही। आपको याद होगा पिछले हफ्ते पूर्व सैनिकों और शहीद जवानों की विधवाओं ने कांग्रेस मुख्यालय जाकर राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। तब राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ने का आश्वासन भी दिया था। जो डिसीजन यूपीए सरकार ने लिया था उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया एनडीए सरकार का, मोदी सरकार का, और उस पर कोई सरकार आगे नहीं बढ़ी है। ये सरकार के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है।